नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट पॉजिटिव नोट पे बंद हुई है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी और मिड कैप इंडेक्स भी अच्छे रहे हैं। शगुन तो अच्छा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे तो यह समय फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का है, क्योंकि जो शेयर हम खरीदना चाहते थे पहले, तो वो 30% तक डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। उनके फंडामेंटल्स में तो कोई चेंज नहीं आई, पी रेशो ही नीचे आ गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करनी चाहिए, और एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हम आज लेकर आए हैं ऐसे ही। तो लार्ज कैप मल्टी कैप FMCG फूड सेक्टर का शेयर है। दाम 600 रुपये से नीचे हैं। Q3 के शानदार रिजल्ट्स हैं। फॉरेन फंड्स ने अपनी इक्विटी बढ़ाई है। विशेषज्ञ खरीद की सलाह के साथ ऊंचे टारगेट्स बोल रहे हैं। नज़र बना के रखिए। तो दोस्तों, वरुण ब्रेवरीज लिमिटेड पेप्सिको से जुड़ा हुआ है और पेय पदार्थों में एक प्रमुख खिलाड़ी है, और दुनिया में पेप्सिको की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज में से एक है। वरुण ब्रेवरीज लिमिटेड की बात कर रहे हैं हम। कंपनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज्ड वाटर की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है। इस सीरीज का यह उत्पादन और वितरण भी करती है, जो पेप्सिको के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क के तहत बेचे जाते हैं। कंपनी द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले पेप्सिको ब्रांडों में पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना यूस और कई अन्य शामिल हैं। पेप्सिको को फ्रेंचाइज ब्रांड हैं पेप्सी, ट्रॉपिकाना, स्लाइस, 7 अप, स्टिंग, कुरकुरे, एक्वाफाइन, लिप्टन, डोरिटस, मरिंडा, प्रिंटलो आदि स्वयं के ब्रांड हैं। इसके अपने भी ब्रांड हैं। जिव, क्यू, रीबूस्ट, क्रीमबेल, एक्वा क्लियर, रिफ्रेश आदि ये इसके अपने ब्रांड हैं। Q1 FY25 तक इनके परिचालन में 10% 10 देशों में फैले हुए हैं, जिनमें फ्रेंचाइजी अधिकार हैं कंपनी के पास, और ये 4 देशों में वितरण अधिकार भी हैं। FY24 में भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, श्रीलंका, नेपाल के 3 क्षेत्रों से 83% का रेवेन्यू आता है। Q1 FY25 तक BVL के पास भारत में 36 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 विनिर्माण सुविधाएं हैं। इसके 130 प्लस स्वामित्व वाले डिपो, 2500 प्लस स्वामित्व वाले वाहन, 2500 प्लस प्राथमिक वितरक और वर्तमान में स्थापित 10.2 करोड़ प्लस VG कूलर के साथ एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला है। इनमें नेटवर्क की पहुंच हर 5वें आदमी तक है, यानी कि बहुत इतना नेटवर्क फैला हुआ है, हर 5वें आदमी तक इनकी पहुंच है। पेप्सिको के साथ मजबूत संबंध। FY24 तक BVL के पास भारत के 27 राज्यों और 7 केंद्रित शासित प्रदेशों में विभिन्न पेप्सिको उत्पादों की फ्रेंचाइजी है। भारत सबसे बड़ा बाजार है, और इसमें FY24 तक राजस्व में 90% का योगदान दिया है। इसके पास 2039 तक का पेप्सिको के साथ लाइसेंस है। बाजार का आकार है जो 1,83,511 करोड़ का है। बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, मैंने पहले भी बताया। बुक वैल्यू 49 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड है जो 0.19% देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो 24.80% है, जो काफ़ी अच्छा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 22.50% है, ये भी काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने कर्जा काफ़ी कम किया है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 41.4% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। कंपनी
का इक्विटी पर रिटर्न है जो आरओई रिकॉर्ड अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का आरओई ट्रैक रिकॉर्ड है जो वो 28.20% का है। कंपनी की औसत बिक्री वृद्धि पिछले 10 वर्षों की तुलना में 24.70% है। काफ़ी अच्छे प्रॉस हैं, बिक्री भी बड़ी है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छी है। सभी अच्छे गुण ही हैं इसमें। बीकाजी फूड 61 की पी पर, गोदरेज एग्रीवेट 38 की पी पर मिल रहे हैं, ये इसके पीयर्स हैं। वरुण ब्रेवरीज 69 की पी पर मिल रहे हैं। Q3 FY25 के बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किए हैं। उनको हम इसके, क्योंकि ये सीजनल आइटम्स हैं इसकी ज़्यादातर, तो उनको उसी सीजन के हिसाब से ही कंपैरिजन करना बनता है। दिसंबर 23 और दिसंबर 24 के क्वार्टर्स का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। सेल है जो 2668 करोड़ थी दिसंबर 23 में, दिसंबर 24 में बढ़कर 3690 करोड़ हो गई। ओपीएम 16% मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 144 करोड़ था दिसंबर 23 में, जो 196 करोड़ हो गया बढ़ के। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, सेल और नेट प्रॉफिट दोनों बढ़े हैं, और जबकि ओपीएम मेंटेन्ड है। 16% अच्छा मार्जिन है। अब हम इसके एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। एनुअल रिजल्ट्स FY23, FY24 और TTM 31/12 के हम कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 13,173 करोड़ थी, अच्छी खासी सेल है साल की FY23 में। FY24 में 16,043 करोड़ थी, और TTM 31/12 तो 20,008 करोड़ हो गई है। ओपीएम 22% था FY23 में, FY24 में 23% है, TTM 31/12 24% है। नेट प्रॉफिट 1550 करोड़ था FY23 में, FY24 में 2102 करोड़ है, और 31/12 TTM है जो 2634 करोड़ है। पैरामीटर चेक कर लेते हैं। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 31% है, और 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 55% है। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है, जो काफ़ी अच्छी है एवरेज। और स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल की तो 61% है, जो बहुत ही अच्छी है। 5-6% को ही हम बहुत समझ लेते हैं, ये तो काफ़ी अच्छी है, जबकि निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। शेयर कैपिटल है जो 676 करोड़ की है। बैलेंस शीट देख रहे हैं अब हम। रिजर्व 15,934 करोड़ के हैं, और बोरिंग है जो नॉमिनल है 2,826 करोड़ की, 0.17 डेट टू इक्विटी है। कैश एंड कैश IP 1167 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट भी 60 करोड़ की है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो 2024 करोड़ का है, बहुत ही अच्छी कैश मैनेजमेंट है। प्रमोटर्स के पास 60.20% की इक्विटी है, जो काफ़ी अच्छी है। FII के पास 25.27% और DII के पास 7% है। पब्लिक के पास तो केवल 7.52% की ही इक्विटी है। 32.28% तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ही है, तो जब उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये एक बड़ा प्रॉस समझिए आप। अब हम वरुण ब्रेवरीज शेयर्स के प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। दाम 540 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 681 रुपये और 419 रुपये है। EPS 7 रुपये 67 पैसे है। P70 है और सेक्टर P 78 है। 17/3/2025 को KR चौकसी ने खरीदना टैग के साथ 680 रुपये का लक्ष्य दिया। ब्रोकरेज हाउस है। डेट टू इक्विटी 0.17 है। मैंने पहले भी बताया, 1 मंथ में 14% और 3 मंथ में -14% का रिटर्न है। 3 साल में 327% का रिटर्न है। 5 साल में 831% का रिटर्न है। इसीलिए हम कहते रहते हैं कि लंबे समय के लिए शेयर को रखना चाहिए। 21 विश्लेषक इस शेयर को कवर करते हैं। सभी के सभी इसको खरीद की राय देते हैं। 9 स्ट्रॉन्ग बाई, 10 बाई और 2 होल्ड की बात कर रहे हैं। बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। एक्सिस सिक्योरिटीज ने 27 फरवरी को बाई टैग के साथ 710 रुपये का लक्ष्य दिया है, यानी कि ब्रोकरेज हाउसेज बहुत बुलिश हैं इस पर।
नेस्ले और ब्रिटानिया, इसकी दो पीयर कंपनियां, इनकी रिटर्न देखें तो एक साल की रिटर्न माइनस है 12% है नेस्ले की, और ब्रिटानिया की भी 3% के करीब करीब है, जबकि इसकी फ्लैट रही है बरुनवे एवरेज की। वाई आई शुड इन्वेस्ट इन दिस शेयर, कोई भी आदमी पूछ सकता है, तो मैं कुछ पॉइंट फॉरवर्ड करता हूँ आपको। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स। Strong long-term fundamental strength with average return on equity ROE of 20.57%, which is good. Net sale has grown by an annual rate of 22.92% and operating profit at 31.41%. बहुत ही अच्छे हैं। Positive results in December 24. PAT quarter, profit after tax quarter, at rupees 185 crore has grown by 40%, बहुत ही अच्छा बढ़ा है। Debt equity ratio 0.17 times at lowest ever. Net sales quarter at rupees 3,688 crore has grown at 38.28%. The stock is trading at a discount compared to its peers' average historical valuation. High institutional holding at 32.28%. These investors have better capability and resources to analyze fundamentals of companies than most retail investors like me. The stock has increased by the institutional investors has increased their stake by 0.54% over the previous quarter. उन्होंने अपनी इक्विटी बढ़ाई है पहले से। हम इस शेयर के साथ 21 विश्लेषकों के साथ सहमत हैं और हमें भी उम्मीद है कि यह शेयर अच्छे पैसे देके जाएगा। 2 साल में यहाँ से दुगना होने की उम्मीद है। कोई किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। थैंक यू वेरी मच।